वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपका वेलकम है ठाकुर फिजिक्स क्लासेस के अंदर। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पोटेंशियोमीटर को लेकर। पोटेंशियोमीटर दो वर्ड से मिला है, पोटेंशियो प्लस मीटर। पोटेंशियल को मेजर करने वाला डिवाइस दैट इज पोटेंशियोमीटर। देखिए, पोटेंशियोमीटर की अगर बात करें हम तो इससे पहले हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर स्लाइड वायर मीटर ब्रिज पढ़ा था। तो बस समझ लो उसी तरह दिखने वाला लैब में पढ़ा एक अपरेटस। इस टॉपिक को जब हम करेंगे तो इसके साथ मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी लिंक में डाल दूंगा, तो आप उसको भी देखेंगे कि कैसे एक पोटेंशियोमीटर काम करता है। पोटेंशियोमीटर इस तरह का एक डिवाइस होता है, रेक्टेंगल शेप का, कार्डबोर्ड का। उसके ऊपर यहाँ पे 4 से लेके 10 मीटर, मतलब 100, 200, 300, 400 इस तरह से वायर लगी होती है। उन वायर को देखकर हम पोटेंशियल मेजर करते हैं। क्लियर? तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, इज यूज्ड टू मेजर an unknown EMF और potential difference accurately। हम इसे दूसरी भाषा में आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं। क्लियर? क्यों कह देते हैं वो एक दिमाग में क्वेश्चन रखना है। जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो ये 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए कि why potentiometer considered as a ideal voltmeter? Why potentiometer considered as a ideal voltmeter? Why it is prefer against या instead of voltmeter? Why potentiometer called as a null point device? Clear? जब हम लैब में ये डिवाइस देखते हैं तो कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का एक कार्डबोर्ड होगा, वुडन ब्लॉक कह सकते हो, ठीक। उस वुडन ब्लॉक के अंदर इस तरह से वायर होती है, फिर इधर आती है वायर, फिर इधर आती है वायर, फिर यहां से इधर आएगी, 1 2 3 4 5, फिर इस तरह से 10 तक ये वायर आती है। ओके, तो आपकी लैब में एक 4 मीटर की वायर होती है और एक 10 मीटर की वायर होती है। एक वायर 1 मीटर की लेंथ में होता है। तो प्रैक्टिकल जब हम क्लास में करते हैं लैब के अंदर तो हम यूज करते हैं 4 मीटर। बट अगर आपसे पूछ ले कि एक्यूरेट कौन सा है तो आप क्या कहोगे? 10 मीटर की वायर वाला एक्यूरेट होता है। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन जो हमने किए उनका आंसर फिर हम धीरे धीरे उन आंसर्स को समझेंगे। तीनों का आंसर एक ही बना कर दे रहा हूं। दिस डिवाइस measure the EMF of cell EMF of cell or potential difference without drawing any current क्लियर? कि भी ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सेल में हम बिना करंट को ड्रॉ किए हम ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं। द डिवाइस
measure the EMF of cell or potential difference without drawing any current accurately. If in the other hand in voltmeter it measure the potential in the presence of current. क्लियर? सब क्वेश्चन का आंसर यही है। नोट कर लो बेटे, शाबाश। अब देखिए, पोटेंशियोमीटर को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल डायग्राम समझते हैं। प्रिंसिपल एंड कंडीशन। प्रिंसिपल एंड कंडीशन। देखिए, A B rheostat, variable rheostat. This one is a EMF. इसे हम ऑक्सिलरी बैटरी या ऑक्सिलरी सेल भी कह सकते हैं। इस सेल से करंट इस पोटेंशियोमीटर वायर में आता है। दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर। क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बताने जा रहा हूं कि पोटेंशियोमीटर वायर इज मेड बाय कांस्टेंट और मैग्नेटिक। अलॉय से बना हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पोटेंशियोमीटर की वायर है वो किसकी बनी होती है। तो आपका पहला आंसर अलॉय से। वो अलॉय कौन सा होता है? कांस्टेनियन और मैग्नेटिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टिविटी, लो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? नोट कर लो बेटे। बी पोटेंशियोमीटर वायर कौन सी अलॉय से बना होता है? कांस्टेनियन और मैग्नीशियम से। और इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण इसे यूज किया जाता है? तो आंसर आएगा आपका लो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, हाई रेजिस्टिविटी। क्लियर? चलिए, कंडीशन। भी जब हम ये सेटअप डालेंगे तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? नंबर 1, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। इस वायर का एरिया
जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? अ कांस्टेंट करंट I flow through the potentiometer wire, potentiometer wire। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कंडीशन है क्योंकि पोटेंशियोमीटर का जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो उस अरेंजमेंट के अंदर एक करंट जो फ्लो करेगा वो कांस्टेंट होना चाहिए और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज कांस्टेंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर इज कांस्टेंट। ओके, अब आइए आगे। इसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया और इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी अटैच कर, क्लियर? एक जॉकी क्या कर दी? अटैच, क्लियर? तो मान लेते हैं इस वायर की लेंथ L और यहां से लेकर यहां तक एक पोटेंशियल ड्रॉ हुआ, दैट इज क्लियर? वी नो दैट चलो ये ऊपर से ये नोट कर लिया। We know that V is equal to IR ohms law, clear? Where R is equal to rho into L upon me, rho into L upon me, क्लियर? अब यहां से देखिए I रो अपॉन में A, V इंटू I कांस्टेंट बताया कि यूनिफॉर्म कांस्टेंट करंट I फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट, क्लियर? रो डेंसिटी ऑफ डेंसिटी का रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, A यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बना? L। V प्रोपोर्शनलिटी को खत्म किया बेटे K, that is V is equal to K by L। K is proportional constant, K is proportional constant, K is equal to V upon L। This is called as a potential gradient, potential gradient मतलब potential means potential per unit length, potential per unit। अब आपको इस सेल के बारे में, जो ये सेल है, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करके देगा? K is equal to V upon में L। यूनिट क्या बन गया? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो यहां से ग्राफ आपका बन जाएगा L V डायरेक्टली नोट कर लीजिए, शाबाश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन ये आता ही आता है। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल एंड देन आफ्टर इसकी ट्रिक्स। हो गया?
पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। नंबर 1, कैलकुलेट द internal resistance of the cell. Number 2, calculate the ratio of two cells E1 by E2, क्लियर? चलो नोट करो। शाबाश। अब हम फर्स्ट हेडिंग दे रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर नंबर 1, कंपैरिजन द रेशियो ऑफ EMF of two cells. Comparison the ratio of EMFs of two cells. देखिए, this is standard cell. ये क्या था? रियोस्टेट। ये हो गया पोटेंशियोमीटर वायर। क्या हो गया? पोटेंशियोमीटर वायर AB। ठीक, दो सेल EMF 1, EMF 2। two-way switch। ये गैल्वेनोमीटर और ये इसका क्या हो गया बेटे? आपने टू वे के सामने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, वो क्यों छोड़नी है वो अभी क्लियर कर देता हूं। डायग्राम बना लें। इन दोनों सेल को हम प्राइमरी सेल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सेल। तो यहां पे एक बात याद रखना, ये कंडीशन नहीं है, बस समझ लो कि ये आपको याद रखना है कि जो इस सेल का EMF होगा वो यहां पर जितने भी सेल लगे हुए हैं उनके EMF से ज्यादा। सर्किट ऑन, क्लियर? टोटल लेंथ ऑफ वायर इज L, क्लियर? इस सेल का EMF मैंने इसको ऑन किया तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये ऑन, क्योंकि डायग्राम बार बार रफ नहीं हो सकता, ये ऑफ रहेगा। जब ये ऑन था तो ये ऑफ है, ओके? तो हम लिखेंगे एज वी कंसीडर देयर आर two cells of EMF
E1 and E2, E1 and E2, मतलब इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी सेल्स connected with potentiometer wire with galvanometer and jockey. This one is a jockey. ठीक, we know that V is equal to KL और यहाँ पे V जो है हमारा EMF के बराबर कंसीडर होता है। तो when key K1 closed and K2 open, this one is a K1 and this one is a K2, तो क्या लिखोगे? KL1, this is equation number first. Similarly, when key K2 closed and K2 closed and K1 open, मतलब कि अब हमने इसको ऑन कर दिया तो इसको ऑफ। अब जब आप एग्जाम में करोगे तो इसको तो रब तो कर नहीं सकते, तो ऐसे लिखो ऑन ऑफ, जब ये ऑन तो ये ऑफ, जब ये ऑन तो ये ऑफ। तो E2 is equal to KL, this is equation number, नोट करो बेटे, बस सॉल्व। E1 is equal to KL1, E2 is equal to KL2। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, E1 बाय E2 KL1 बाय K, K से K कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? E1 बाय E2 L1 बाय L2। ठीक है, नोट करो बेटे अच्छे से, शाबाश। ये है एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। ये पोटेंशियोमीटर लास्ट टॉपिक है बेटे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बट हम इसके बाद एक लेक्चर इसके ऊपर और बनाएंगे जिसमें सभी मिसलेनियस टॉपिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट the internal resistance of the cell। ठीक, RH rheostat, potentiometer wire, EMF of cell, ठीक,
यहां से एक सेल लगाया जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड आउट करना है। वही टू वे स्विच, यहां मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। क्लियर? galvanometer, this one is a jockey। ठीक, डिस्क्रिप्शन सेम एंड अरेंजमेंट। यहाँ पे जो सेल है E डैश वो ग्रेटर देन EMF ऑफ दिस सेल होना चाहिए। एंड अरेंजमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर arrange with cell E dash greater than E, the potentiometer wire AB, this one is a wire AB, connect with the cell of EMF E and resistance box। ठीक, we wish to determine we wish to determine the internal resistance of the cell। मतलब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट करना चाहता हूं। चलो, तो जब ये रेजिस्टेंस बॉक्स ये ऑन है तो ये ऑफ होगा। ऑफ होते ही ये यहां पे कहीं पे टच करेगा, दैट इज L। E is equal to K L। This is equation number 1, where this E is equal to V plus I। तो इसको मैं V plus IR is equal to KL1 लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वेशन। इन सेकेंड हैंड जब मैंने इसको ऑन किया तो ये ऑफ, आप लोग बेटे यहाँ पे लिखोगे कि K1 ऑन, K2 ऑफ, K2 ऑफ, K1। तो यहाँ पे V is equal to, जैसे इसको ऑन किया तो अब पोटेंशियोमीटर का लेंथ जो आ गया क्या करोगे, ठीक, K L। दिस इज इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। V प्लस IR ओवर में KL1 ओवर में K से K कैंसिल, V अपॉन में V, IR ऑन में ये V इसके नीचे भी होगा तो IR इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। I से I गया, V से V है, तो क्या आ गया आपके पास R अपॉन में R, L1 बाय L2 माइनस 1, L1 माइनस L2 अपॉन में L2
R इक्वल टू क्या आ गया, L1 माइनस L2 ओवर में L2 नोट करो, शाबाश। दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। लास्ट वाले टॉपिक में भी बेटे इस तरह से जॉकिंग आपको मेंशन करना, मैंने मेंशन नहीं किया था, शायद मैं भूल गया था। क्लियर? अब हम इसकी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि स्मॉल वेरिएशन पे स्मॉल चेंज या लार्ज चेंज। ए पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी इफ इट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर से हम बहुत छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते, पर पोटेंशियोमीटर के यूज से हम स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। इट शोज सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ फॉर स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज होने पे स्मॉल चेंज होगा। और मेन बात, the sensitivity of potentiometer depends on the potential gradient. Smaller the potential gradient, greater the sensitivity of potentiometer. नोट करें, शाबाश। अब इस टॉपिक के बाद हम 5-6 अच्छे कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आप पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल कर पाए। और जैसे ही इस लेक्चर को मैं अपलोड कर दूंगा उसके जस्ट बाद एक लेक्चर और बनाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, जिसमें लगभग 25 से 30 न्यूमेरिकल होंगे जो पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा। कुछ एनसीईआरटी के सोल्ड और अनसोल्ड क्वेश्चन होंगे टिपिकल मोस्ट, और कुछ अदर से हम कलेक्ट करेंगे। नोट करिए, शाबाश। फील लो, फील करने की चीज है। नोट हो गया होगा। इसके बाद हम इसकी न्यूमेरिकल ये आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन हैं पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। There is first question, a potentiometer wire is supplied a constant voltage 3 volt। ठीक, 3 volt है, क्लियर? तो इसे हम E1 मानते हैं। A cell of EMF is balanced। ये सेल क्या हो गया आपके पास? By the voltage drop across the 216 सेंटीमीटर, ये हो गया L1। वायर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब इसके लिए तो ये हो गया बेटे L2। तो हमने 2 सेल का कंपैरिजन का फॉर्मूला क्या बनाया बेटे? E1 by E2 is equal to L1 by L। समझे? शाबाश। L1 by L। देखिए अब क्या क्या बन जाएगा आपके पास। आपको निकालना क्या है? इस सेल का L1 आपको निकालना है। स्टेटमेंट दोबारा रीड करो, करने की कोशिश करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। E1 हो गया आपके पास 3, E2 हो गया 1.08, L1 आपको निकालना है L2 260। तो L1 3 into 216 108 पॉइंट था, 100 कितना आ गया ये 2। तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 into 2 into 20 600 सेंटीमीटर। दिस क्वेश्चन इज डन बाय यू।
आपने किया, मैंने नहीं किया। अब सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बीच में दिया हुआ है। टू सेल्स मतलब दो सेल आपके पास हैं, आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर ए बी एंड सी। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो दो सेल हैं आपस में सीरीज हैं या पैरेलल। ये नेगेटिव ये नेगेटिव आपस में ये बेटे पैरेलल जुड़े हुए हैं। इसको नोट कर लिया होगा। शाबाश। तो सॉल्यूशन देखें। एक चीज बता देता हूं, ये आपको आगे भी काम आएगा। अगर दो सेल इस तरह से जुड़े हैं तो उसे लिखा जाता है बेटे E1 माइनस KL। आपने फॉर्मूला बनाया ना, अगर यही सीरीज में होता तो E1 E2, तो आप इसे कैसे लिखते E1 प्लस E2 KL। ओके, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टू सेल्स E1 and E2 connected between A and B. This one is a A and this one is a B. Connected between A and B, और A और B को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इसका जो बैलेंसिंग लेंथ दे रहा है L1 कितना दे रखा है 300। तो E1 is equal to K 300। फर्स्ट इक्वेशन between A and L। Next question, on connecting the same potentiometer wire between A and C, the balancing length is 100। A and C, तो E1 minus E2 के balancing length is 100 between A and C। ठीक, तो E1 की वैल्यू 300 के, के माइनस माइनस कैंसिल। E1 बाय E2, E1 की वैल्यू क्या आ गई 300 के बाय 100, K से A 0 से रेशियो इज 3:1। नोट करिए, शाबाश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको अब आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। स्टेटमेंट आपको मैंने नहीं लिखवाई कि एक अरेंजमेंट है पोटेंशियोमीटर वायर की और सेल को दो तरह से अरेंज किया है। जो फर्स्ट कंडीशन दिख रहा है 120 सेंटीमीटर पे, वो आपको दिख रहा है पैरेलल केस में, और नीचे वाला केस जो 300 सेंटीमीटर का बैलेंसिंग लेंथ दे रहा है उसका है सीरीज केस में। तो क्वेश्चन उसने कहा कि E1 एंड E2 कैलकुलेट करें, उसका रेशियो कैलकुलेट करें और लेंथ ऑफ द वायर मतलब बैलेंसिंग लेंथ L1 कैलकुलेट करें। ठीक है, शाबाश, करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। यू हैव सफिशिएंट टाइम, आई एम नॉट डिस्टर्ब टू यू। L1 भी निकाल सकते हैं, L2 भी निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए, ये दोनों सेल आपस में पैरेलल हैं। E1
माइनस E2 पैरेलल को इज इक्वल टू के L1 हो गया 120। ये कहाँ से फॉर्मूला बन रहा है? हमने यहाँ से बनाया है, B इज इक्वल टू के पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरे केस में E1 प्लस E2 सीरीज में है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस EMF बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ेगा। हमने अभी केस पढ़ा था सेंसिटिविटी वाले में, के ठीक एडिंग कैंसिल 2E1 420 के E1 की वैल्यू 420 के अपॉन में 210 के। इसको यहाँ रखो 210 के माइनस E2 12 के E2 210 माइनस 12 के कितना आ जाएगा 90 के। E1 बाय E1 क्या है 210 के बाय 90 के से किया गया 0 से 0 7 बाय 3 क्लियर। तो L1 निकालना है डिमांड में, तो E1 इज इक्वल टू के L1 E1 इज इक्वल टू के E1 कितना है 210 के ओवर में के से L1 210 सेंटीमीटर नॉट ऑफ शाबाश। अब हम इसको एक क्वेश्चन दिया हुआ है सामने, एक तो हमें इसका E2 कैलकुलेट करना है रुपए, क्लियर, एक इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया था कि इस सेल का काम, ऑक्सिलरी सेल का काम सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट का है। तो पूरी वायर सॉल्यूशन एरिया is 100 सेंटीमीटर, क्लियर। EMF is 2 वोल्ट, तो EMF is equal to KL, K is equal to EMF upon L। EMF is 2 वोल्ट, K is 100, 1 by 50 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। We know that V is equal to EMF is equal to KL। K की वैल्यू होगी 1 by 50, L की वैल्यू 75, तो कितना आ गया 2, 3। E की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1.5 वोल्ट, कितनी आ गई 1.5 वोल्ट, ठीक, क्लियर है, शाबाश, नोट करिए।
This is question number 5th and most important question. AB is 1 meter long wire. This one is a AB and 1 meter long wire. Clear? Ohm is 10 ohm resistance. इसका पूरी वायर का रेजिस्टेंस क्या है? RAB 10 ohm. Other data as shown in figure. Calculate the potential gradient. मतलब K कैलकुलेट करना है. ओके? तो कैसे करेंगे हम लोग? Solution. Net resistance देखिए नेट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 15 और 10 15 प्लस 10 25 ओम. करंट I V अपॉन में R. V कितना है? 2 वोल्ट. 2 अपॉन में 25 एम्पीयर. इतना करंट इस लूप के अंदर पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर फ्लो कर रहा है. मतलब 2.25 मतलब हो गया 0.08 एम्पीयर. ठीक है. अब उसने ये बात कही कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये सीरीज में है तो V अक्रॉस दिस वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर A कितना हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB तो I इंटू RA कितना आ गया? I हो गया अपने 0.08 इंटू 10 0.8 वोल्ट. 0.8. अब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो K पोटेंशियल ग्रेडियंट V अपॉन में V 0.8 L 100 सेंटीमीटर. L 1 मीटर लंबी वायर है तो 100 सेंटीमीटर. तो कितना आ जाएगा बेटा? K की वैल्यू 0.008 वोल्ट पर मीटर. क्लियर? नोट कर लो शाबाश. पहला क्वेश्चन सॉल्व. दूसरा क्वेश्चन ट्रिकी है. कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AO, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ बतानी है. व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. नो डिफ्लेक्शन का मतलब कि यहां से करंट चला I. ठीक. जब यहां से करंट I चला तो करंट दो हिस्से में बट गया, I1 एंड I2. अब जब इधर चलेगा तो गैल्वेनोमीटर का करंट क्या है बेटे? 0, मतलब नो डिफ्लेक्शन. तो ये वैल्यू क्या होगी? 0. अब ये करंट सारा किस में जा रहा है? इसमें जा रहा है. तो I की वैल्यू कितनी है? इस I की वैल्यू वो सारी की सारी किसको मिलती है? तो सबसे पहले इसमें इस लूप के अंदर I निकालना पड़ेगा. R नेट कितना है? 1.2 प्लस 0.3 1.5. V कितना है? 1.5 वोल्ट.
ठीक, आई मिल जाएगा आपको। आई कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू वी अपॉन में 1.5 अपॉन में 1.5 1 कोई डाउट? पक्का? चलो, ये करंट आया आपका 1 एम्पीयर। मैंने कहा कि इधर वाला करंट तो जीरो हो गया क्योंकि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इधर वाला करंट 0.3। तो अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, या क्या निकालना वो देखो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए मतलब 1 करंट 0.3 ओम, मतलब 0.3 वोल्ट आ गया। कितना गया? 0.3 वोल्ट। तो अब आपको क्या चाहिए? लेंथ। तो V इक्वल टू होता है के एल, क्लियर? L चाहिए, L इक्वल टू क्या आ जाएगा? B अपॉन में K, B अपॉन में K। अब आपको पता है कि भी K हर क्वेश्चन के लिए क्या रहता है? सेम रहता है। K हर क्वेश्चन के लिए क्या रहता है बेटे? सेम रहता है। तो जब ये सारों के लिए सेम रहेगा तो अब आप देखो कि वैल्यू कैसे निकालोगे। V आपके पास आया 0.3, V क्या आया आपके पास? 0.3, 0.3 अपॉन में 0.08, 0.008। क्लियर? जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 37.5 सेंटीमीटर। नोट करो बेटा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाबाश। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। उस क्वेश्चन को आप लोग पहले पॉज करके फिर करने की कोशिश करेंगे। शाबाश। ये क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पे है। 2 सेल्स, फर्स्ट अरेंजमेंट 2 सेल्स। एक सेल का अरेंजमेंट कुछ ऐसे है, E1 एंड E2। E1 प्लस E2। दूसरी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से, E1 E2। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट दी हुई है। द बैलेंस पॉइंट इन पोटेंशियोमीटर फॉर दीज टू कॉम्बिनेशन ऑफ टेल्स आर 351 एंड 70.2। 70.2। तो देखो जब ज्यादा होता है तो ईएमएफ, क्योंकि ये हमने ये पढ़ा हुआ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KL, तो K L कितना है? 351। This is equation number and K 70 point. This is equation number. Adding equation 1 and 2. So E1 plus E2 351 K E1 minus E2 70.2 K। क्लियर? तो अब आप इसे कैसे करेंगे वो आपको देखना है। तो
2 E1 351 1 12 4.21 E1 की वैल्यू 421.2 K अपॉन में कितना आ जाएगा 210.6 दिस वन इज इस वैल्यू को अगर हम यहां रखते हैं तो E2 351K माइनस 210.6K तो E2 आ जाएगा आपका 4 10 में से 0 में से 0 एंड 4 में से 1 गया 3 1 तो E1 बाय E2 210.6K और में 13.4 K से K कैंसिल दिस इज रेशियो कैलकुलेट कर लो और इसको काटते जाओ तो कटते जाएंगे क्लियर तो इसी तरह से आपकी यूनिट नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होती है और इस यूनिट का एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की कॉन्सेप्ट पे होंगे तो आप लोग उस लेक्चर को और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें थैंक यू वेरी मच